अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी बात क्या है, हमारे मुदस्सिर मुदस्सिर साहब केवी न्यूज़ मुदस्सिर साहब से बहुत अच्छा अहम सवाल आया है। क्योंकि ये सब सवाल जो हैं, जैसा जैसा मैं प्रेस में आते रहता हूँ, ये सब सवाल आते रहते हैं, सोचा नहीं करते। ये हकीकत में ये एक कड़वा सच है। ये समझने वाले को एक बेहतर सवाल है, नहीं समझने वाले को उनकी प्रॉब्लम है, मैं उसे जवाब दे नहीं सकता। हाँ, अगर कौन से भी मेरे पीछे हैं क्या, ये क्या कर बोल को अगर एक डाउट है कर बोले तो बड़ी बात। मैं पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 10-12 साल से भी अल्लाह का एहसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते खोल रहा, तो मैं पूरा देख ले को जाऊँ। इसके पीछे कौन भी नहीं है। मैं खुद अपना माल डाल रही, अपना वक्त निकाल रही, बीवी बच्चों की भी सब जिम्मेदारी भी देखने का रहता है, हमारी भी खुद की जिम्मेदारी है, ये सब देख ले को जाओ। अब इसमें अब इंटेंशंस के बारे में तुम्हें पूछे, अब इंटेंशंस के बारे में अगर फ्रैंकली स्पीकिंग देखो, हम वही मुद्दा आता जब मेरा पर्सनल मुद्दा था हमारी बिल्डिंग के कॉम्पनसेशन का। जब ये लोग इनके कानों पर जो भी नहीं चली, मेरे 10-12 साल, मैं परसों भी 1 से 2-4 बार बोलिया हूं, जब इन्होंने मेरे 10-12 साल ऑफिस की तरफ लगा डालती, कानों पर जो भी नहीं चलती, अब क्या करना पड़ता? मेरा माल बचाना तो मेरे पर्सनल मुद्दे पर मैं काम करना पड़ता। अच्छा, काम करने के टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा पब्लिक इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट में पहले आता, बाद में पब्लिक इंटरेस्ट भी आता। पब्लिक इंटरेस्ट को जब मैं काम करने को जाता हूं तो बहुत सारे मुद्दे इनके सामने आ जाती मुझे, डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो मैं खामोशी से भी नहीं रह सकता, और इनको मैं काम भी आज तक रंधे, इनको बात करा को मैं इनको कभी भी ऐसा है वैसा है करके बोलिया नहीं। मैं सीधा सीधा पब्लिक का इंटरेस्ट है, अल्लाह को डरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के सामने आया हूं। पब्लिक की मर्जी है, पब्लिक कैसा अफर्ट कर सकते करेंगे, कैसा समझते समझेंगे। हाँ, अगर कहा कि एक जगह पर एक फिक्र को लेको पब्लिक नहीं, अलीम साहब पब्लिक का तो मामूली पब्लिक नहीं, जरा इंटेलेक्चुअल्स एक ऑप्शन खोलेंगे, आज खोल तो मैं इंशाल्लाह। नहीं अलीम साहब, तो मैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो कर रहे हैं सो किसी का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, कौम का नुकसान हो रहा है, तो इंशाल्लाह यहाँ फुल स्टॉप डाला दूंगी। ये मैं किस मुद्दे पर बात करना तो यही लेको मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसे लेको खास मैं एक मुद्दे पर आने वाला हूँ। तो अब ये चीज को लेकर बीच में मैं क्या बता रहा हूँ, जैसा श्रीरंगपट्टन का इशू को मैं उठाया, उसके बाद जो है अचानक अल्हम्दुलिल्लाह वो शूटिंग का लेको मसला आ जाता सामने। मसले को आ जाए को बहुत सारे चीजें खड़े हो जाती, किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कौन कौन की भागदौड़ करते रहती है, कौन कौन की आपको सोशल मीडिया में आपको अपने अपने ढंग से पूरा सभी सामने ये करते रहती है। अब वो जगह को अचानक सवाल जब जिम्मेदार आदमी के पास जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सब भी देखे ही, वीडियोस भी ही, वायरल भी हो को ही, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड बेंगलुरु के सिर पर कचरा डाला जाता है। मैं बोलता हूं इसे कचरा, ठीक है। तो एक जिम्मेदार आदमी, एक जिम्मेदार ऑफिसर के ऊपर बगैर सोचे समझे नहीं डालना था। ये हमने कहा कि एक जगह पर मंजे अच्छा नहीं दिखाया, ठीक है। तो वो ऑफिसर भी केएस ऑफिसर, तुम्हें भी बोलने वाले है, जिम्मेदार आदमी, तुम्हें पोस्ट पर बैठे सोच समझ को बोलना था। तुम्हें भी क्या कर डाले, ले लग गया को कचरा जान को डाला था, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट गए। तो हट गए तो कौन भी आज तक उसके ऊपर आज तक सवाल नहीं खड़ा कराया, कौन भी क्वेश्चन नहीं कराया। तो अब इंटरेस्ट आता कि नहीं आता ये, क्योंकि तो वहां टिप्पू सुल्तान वक्त एस्टेट की कमेटी में जो गुंबज शाही है, वहां जो शूटिंग चली थी वो एक कब्रिस्तान है, अंदर दरगाह है, बाहर जो है पूरा कब्रिस्तान का एरिया है। कब्रिस्तान के एरिया में जब बेहुरमती होती है, अवाम जो है एकदम साइलेंट है। क्या अवाम को मालूम नहीं सके या अवाम को इन्होंने एक रकम से कंट्रोल कर लग जा रही है, वो मुझे भी मालूम नहीं हो रहा है। क्योंकि अचानक मैं देखता हूँ
ये शूटिंग का मसला हुआ बाद अब ये महीने में जब ये जयंती का मसला उठता है, राज्यसभा का मसला उठता है, अचानक देखता हूँ सर्टेन पॉलिटिकल फिगर्स उनके पर्सनल अकाउंट से टिप्पू सुल्तान के बारे में उनकी हिस्ट्री को दोहरा लेके जाते रहते, सोशल मीडिया में सहमत करके रख डाली कि भाई शूटिंग जो चली वहां, मजहब की बेहुरमती जो हुई वहां, किसी को भी ये चीजों को उठाने की जरूरत नहीं क्या? इसके बदले में अगर बात बोलूंगा अगर को बोले तो अभी इसी महीने में और एक जगह को मैसूर में शूटिंग होती है, वडियर के खानदान में, उनकी भान के घर में, बंगले में। वीडियो है, दिखा तुम देखो इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स उन्होंने इतनी फिक्र उनकी जाहिर करी शूटिंग वाले के ऊपर, और उन्होंने मेरे ख्याल से कभी शूटिंग को आना तो 40 बार सोचते। उनसे गए तुम्हें क्या खाली सोशल मीडिया को इनको सहमत कर रख दल को, वहां ट्रस्ट में क्या चल रहा नहीं चल रहा वो किसी को भी फिक्र नहीं क्या? कौन नहीं कौन उठाना कि नहीं उठाना, अब उठाई तो ये पब्लिक इंटरेस्ट है या मेरा इंटरेस्ट नहीं है। उसके दरमियान में मैं वो भी देखता हूं, एक हमारे मैसूर के एक यूट्यूबर, सवाल बहुत अच्छा उठा, अच्छा करके मैं नहीं बोल सकता, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में उठाना था तुम्हें जाको एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने उन्हें इरफान साबित हो गया तो चपलांग का हार डाल को गद्दे के ऊपर मेरवनिकी कराती क्या? ये क्या लैंग्वेज है? देखो ये सभी चीजें ही नहीं, प्रोफेशनलिज्म में जाना है। तुमना कैसा आया वैसे सभी चीजों को नहीं जाना। चलो जरफत के वास्ते तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर मैं क्या भी बोलता नहीं। अब जब मैं बाहर आको खुलासा करता हूं, फरवरी 10 तारीख शूटिंग का कंफर्मेशन हुआ, स्व अप्रूवल लेटर, फरवरी 13 तारीख को शूटिंग होती है, फरवरी 18 को इनका हैंड ओवर होता है, तो मालूम पड़ता है कि इन्हों उस टाइम पर मौजूदा कमेटी में थे, बावजूद इन्हों सीओ के ऊपर दाल को रहती, वो एक अलग मसला है। अब तुमने तो मालूम होगा नहीं कि भाई एमएफ कलीम जो सोशल एक्टिविटीज थी उनके पास जाको तुम्हें मुद्दे को रखे रहती ना, उसके बाद जाको तुमने क्लियर कर लेना, मालूम नहीं तो तुम्हारे इंटेंशंस भी क्या ही है। अब सवाल उठता कि नहीं उठता? ऐसा कर गो अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिमिलरिटी यानी कि वैसा जैसा और एक मुद्दा है, जरा ख्याल से सुनो और समझो। गए साल 12वें महीने में अचानक जो है बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मैसूर नॉर्थ, वो ऑफिसर्स क्या करते हैं, निजामिया स्कूल गुंडे का पार्क किसमें वो कांतराजा पार्क, वहां अचानक आते क्या बोल पाती, स्कूल को शिफ्ट करना ऑर्डर आपको है। ऑर्डर कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेटर आपको रहता है कि स्कूल को, निजामिया स्कूल को, हमें सुनने में आ रहा, मैं तो देखो नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे मैसूर की जनरेशन वहां से पढ़ने को बाहर निकले। आज उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इनसे मुलाकात हुई, बहुत आलिशान इसको ही उन्होंने सभी प्रोफेशनल जॉब्स में ही कहाँ की ही वो स्कूल से पढ़ लेके इंसान। और आज के दौर में एक जरा अलग तबका पढ़ने को जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की महंगाई के दौर में अलग तबका, मतलब जरा मिडिल क्लास से कम तबका जरा पढ़ लेके जा रहा हूं। अचानक कौन भी खेला खेलते थे, स्कूल को शिफ्ट कराने के वास्ते कौन लेटर लिख को रहती है। बेहतर उन्होंने स्कूल जो है अल्हम्दुलिल्लाह
वक्फ बोर्ड के अंडर में रहती है वो बिल्डिंग। बिल्डिंग स्कूल न है, बिल्डिंग जो है वक्फ बोर्ड के अंडर में रखो। वक्फ बोर्ड वाले मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज बन्नी मंडप वाले के अंडर में देखो रहती, कमेटी के अंडर। तो उनके अंडर में एक बिल्डिंग खड़े रहती है, अपना घर। हाँ, अपना घर, अपना घर, यस। तो वहां क्या हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह 80 पर 6,000 रुपये भाड़ा लेते रहते सालाना, महीना महीना 80 पर 6,000 रुपये लेते रहते। कौन लिखो रहते हैं जिनको 80 पर 6 से इंक्रीमेंट ऑफ भाड़े को 80 को 6,000 रुपए कौन भाड़ा किसे देंगे? 80 पर 6,000 भाड़ा जो है, बिल्डिंग का भाड़ा जो है मुस्लिम बॉयज ऑर्फेनेज को जा रहा है, अपना घर को। ये मुद्दे पर भी बात हुई इंशाल्लाह। लेकिन 80 पर 6,000 का भाड़े को 140 पर 6 अचानक 140 पर 6 450 रुपए इनको इंक्रीमेंट हो जैसा कौन ऐसा लिखो रहती है, क्योंकि तो वहां कमिश्नर के ऑफिस से ये फिगर्स आती 1,40 पर 6,000 450 रुपए देने नहीं होता। बेहतर है बिल्डिंग को खाली करवा लो, कहीं की जाको तुम्हें शिफ्ट हो जाओ। कहीं का तो मैं बताता हूँ, एक 4 जगह भी एड्रेस भी देखो रहता हूँ वहां जगह जो। और एक वजह भी बोलता है स्कूल का आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है। एक 80 पर 6,000 रुपए जो ले रही बिल्डिंग का भाड़ा, तो मैं ले रही नहीं ले रही हूँ उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, तुमने मालूम नहीं है क्या? खाली फसल खा लेती सो नागर कौन भी करेंगे। अब ये बात को ले लगे, मिसाल दे रहा हूं मैं तुमने, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बार बार बोल रहा हूं, वक्त को रिलेटेड प्रॉपर्टी कौन की डोनेट कर को हिंसो। डोनेट मीन्स दान दे को हिंसो, उन्होंने अल्लाह को डरते हुए कर को हिंसो, उनकी आखिरत बनाने। तुम्हें उसके ऊपर खाली फल खा लग गया हिंसो, रेडी नहीं कर सकते क्या भी जिम्मेदारियां, क्योंकि तो यहाँ इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है कर को बोल को पता को है। तो अचानक वहां उसी दौर उसी दरमियान में मोहल्ले के चंद फैमिलीज पेरेंट्स उन्होंने भी रखो स्ट्राइक करती, वहां प्रोटेस्ट करती, हमने स्कूल शिफ्ट नहीं करना। वो दिन की बात है। उसी वक्त में एसडीपी वाले भी, लोकल एसडीपी लीडर्स भी क्या करते हैं, वहां उन्होंने भी जाको उनका भी कमेंट रहता। लेकिन एसडीपी वाले क्या करते हैं, ऑन रिकॉर्ड को आते फैमिलीज ही नहीं, उन्होंने एक मीटिंग जमा करको उन्होंने एक ये पास करको, मतलब हमें ऐसा में ये करना वो करना कर उन्होंने एक ऑन रिकॉर्ड को आती। लेकिन एसडीपी क्या करती है, इनके ऑफिशियल लेटर में बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने क्या करती है, इनके ऑफिशियल फिगर में आपको इनके पूरे इनकी जितनी भी लूप होल्स थे आयुक्त के पेपर में, जितने भी लूप होल्स है उसे आइडेंटिफाई करको, ये भाड़ा कौन पूछे सो कि अचानक भाड़े का मसला आगा सो चलती थी सो स्कूल को ये कौन छेड़ रही सो कर को बोल को वक्फ बोर्ड को लिख ली। सर एक बात है, आपके कहने के मुताबिक जी रेंट ज्यादा करने की वजह से जी वो जो स्कूल अभी वहां पर जो है वहां से शिफ्ट करने के लिए कहा गया था जी, ये आप कहने का मतलब इसका पेपर वही बता रहा सो वजह ही ज्यादा रेंट ज्यादा रेंट कर ज्यादा रेंट। देखो अच्छी बात है तुम्हारी, ज्यादा रेंट को इन्होंने क्या करते हैं, पीडब्ल्यूडी को वो दिना में लिखे रहती ऑफिसर को, ठीक है, तो उन्हें ऑथराइज्ड ऑफिसर होता सो भाड़ा तय करने के वास्ते कुछ भी इंस्टीट्यूशन का, तो पीडब्ल्यूडी से कंफर्म हो जाकर रहता। सर 86,000 से 1,46,000 46,450 सडनली उतना बढ़ा सकते हैं? वो इन्हें बोलना सो, कौन बोलना सो, पीडब्ल्यूडी वाले बोलना सो। सर ये जो तुम 86,000 का बोल रही जी। उसका क्या प्रूफ है और कौन लेरिंग को क्लियर करो? नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पेपर तो बता रहा है घर बिल्डिंग का ओनर वो मिसाल के तौर क्या है, अब हमें कहेंगे एक जगह पर भाड़े पर रहती, अब किसी की, अब तुम्हारे ऊपर मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें अब किराए पर रहती मेरे पास, अब तुम्हें किराए जाको किसे देती,
म्हणजेच ना ओनर कुछ ना देना सो तो बिल्डिंग का ओनर यहाँ मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज का क्लियरली बता रहा है, तो उनको भाड़ा जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैं दरमियान में क्या बोलता था, जब इन्हों एसडीपी वाले वक्फ बोर्ड को लिखती दिसंबर में, उसी दिसंबर में वक्फ बोर्ड क्या करती, कमेटी को लिखती, ऐसा एक करस्पॉन्डेंस आपको है, तो मैं जो है इसका जवाब दियो। अब हैरानी की बात क्या है, मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज क्या लिखती, हमने कुछ मालूम नहीं है ये इशू के बारे में, हमें बिल्कुल मालूम नहीं। फिर बढ़ाओ कर को पब्लिक को वो मुद्दे पर आता हूं इंशाल्लाह। लिखती हमने कुछ मालूम नहीं करती, और नीचे एक लाइन बहुत अच्छी लिखती है, इट इज वेरी सैड दैट सम वेस्टेड इंटरेस्ट हैविंग मेड misconception among public and created a political issue। वेस्टेड इंटरेस्ट का तो क्या, जमहूरी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का भी वत्ता हक है, चाहे उन्हें डिफीटेड कैंडिडेट हो चाहे विनिंग कैंडिडेट हो, सबको भी आवाज उठाने का हक है। तो मैं वेस्टेड इंटरेस्ट कर को कैसा उठाए, कैसा नाम डाले उठाने वाले हम, समझ रहे ना मैं बोल रहा हूं सर। और पॉलिटिकल इश्यू उठा रही हूं इनसे भी करी, हाथ धो लेती तुम्हें, याद करो सीओ के ऊपर दल को क्या करे थे, मैं वही बता रहा हूं। जब तारीख आए सीओ के रिलेटेड एक आवाज आ रही है, अब वैसा अच्छा में अब ये मैं जनवरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम है नहीं सर, मैं भी जरा देखता हूँ ऑफिशियली प्रोग्राम, ये देखता हूँ, ये तो मालूम पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह 2019 5वें महीने में, कब गए साल से उधर के साल अव्वल, एक साल अव्वल तुम्हें मुस्लिम बॉयज ऑर्फनेज वाले रेजोल्यूशन पास करती जम्मू को भाड़े के सिलसिले में। सर क्या लिखा है सर उसमें? लिखा है it is anonymously resolved in the meeting of Muslim Boys Orphanage held on 5/4/2019 at 5 p.m. in the office of अपना घर SS नगर बन्नी मंडप B layout मैसूरू, ख्याल से सुना, to send a proposal for refixing of the building rent of निजामिया उर्दू प्राइमरी स्कूल। यानी अपने अपना घर की कमेटी जो है उनकी तरफ से ये रेजोल्यूशन पास किया, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये रिक्वेजिशन लेटर उन्हीं की तरफ से, उन्हीं के तरफ से है, ओरिजिनल करके बीओ डिपार्टमेंट से आके है। इसी बुनियादी तौर से ये सब इशू खड़को है। 19 में जब इन्हों पास करती, इन्हों उसी दिन क्या करती, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देती एक लेटर बीओ ऑफिस को। अब यहां से पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी जाले पर रहती है। वो सामने कब आती है तो 2011 में आती है, 2021 में आती है दिसंबर में। तो मैं जनवरी में आपको हाथ ही धो लेती, हम ना क्या भी मालूम नहीं कर पा। लेकिन ये लेटर बता रहा है, ये लेटर क्या बता रहा है देखो। अब यहां बीच में मैं हमारे सेक्रेटरी क्या उन्होंने एक्स सिंह क्या फॉर्मर हैं क्या एक्स सिंह क्या आज मौजूदा वक्त में ही टीपू सुल्तान वक्त स्टेट के सेक्रेटरी को भी मैं एक बात बताना चाह रही हूं। उन्होंने भी एक वीडियो को आगे बोले थे, तनवीर सेठ साहब की बात को लेकर खाली उछाले को रहती तो मैं सब भी हमना क्या भी शौक भी नहीं है, हमना क्या भी इल हेल्थ से उनके ऊपर बोलने का भी हमना मंशा भी नहीं है, हमारी क्या भी इंटरेस्ट भी नहीं है।
देख लो इरफान साहब, ऑफिशियल लेटर में कौन बैठी है एज ए प्रेसिडेंट? कौन है सर? देखो, एमएलए अलहाज तनवीर सेठ साहब एमएलए। जब यहाँ एमएलए तनवीर सेठ साहब एज ए प्रेसिडेंट करके बैठती, ऑफिशियल लेटर में साइन सेक्रेटरी का आता है। सेक्रेटरी कौन है सर? अनवर, अनवर ना कैसे अनवर है? एन अनवर, एन अनवर देख लीजिए, अलहाज एन अनवर पाशा। ये अब हमने क्या नमक तुम्हें खाओ, पानी पिलाने में क्या दूसरे रोड पर जाने वाले का नाम लियो? पेपर में क्या है वो बोल रहे हैं। पेपर में क्या है मैं वो बता रहा हूं। तुम्हारी वो कमेंट पर तुम्हें जो बरगलाले को गए थे पब्लिक को 10, 13, 18 जो मैं फरवरी के तारीख हम बताया बात, तुम्हारे में रत्ती भी गैरत नहीं है। बाहर रखो, नहीं तो तुम्हें मैं ही बोल रहा हूं सो गलत करके बताते नहीं तो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं। खाली इल्जाम है हमारे ऊपर। क्या भी शौक नहीं है हमारा खुद का पैसा खर्चा कर लेके तो सभी फिरने, तुम्हें क्या नेक कमाई सभी कर रही, मैं पब्लिक के सामने ले लगा रहा हूं। देखेंगे पब्लिक भी करवा, ठीक है? तो तुम्हारा बयाना ही नहीं, ऐसा लगता है सारी पब्लिक गुनेगार तुम्हारा बयाना सुनते रहे तो। क्या कर कोई वो बताओ। वो छोड़ को मैं दूसरा रेजोल्यूशन के बारे में तो समझ में आगा ना, तारीख भी समझ में आगा ना। वो छोड़ को मैं हर एक क्वेश्चन डाल रहा हूं। अब हमारे मैसूर 21 सानिया के क्वेश्चन के ऊपर भाड़ा कौन ले रही साहब, मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी डाले रहा हूं। भाड़े में तो बता दो कि ओनर ले रहा है, तो मैं पूछता हूं इसका एग्रीमेंट पेपर कहां है? पूछता जरा हैरान, जरा ख्याल से समझो बात को। बीओ के ऑफिस में पेपर नहीं रहता, बीओ का लेटर, बीओ के ऑफिस में पेपर नहीं रहता। बीओ क्या करते हैं, निजामिया स्कूल में है करके बोलकर बताते हैं। लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट टेनेंट का, तो निजामिया को लिखते, तो निजामिया कर देते हमारे पास भी नहीं है करके बोलकर उन्होंने भी लिखती। जी उनका है वो, ये निजामिया का है, निजामिया है ना, हमारे पास भी नहीं है एग्रीमेंट, कहाँ है हम ना मालूम नहीं करके बोलकर लिख डालते। शायद कमेटी वालों के पास होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बात ये सब सुने बाद अपना बाहर आकर खुलासा करना सोचे, नहीं तो ये सीरियस इश्यू हो जाता। देखो मामूल की तरह क्या है, एक मिसाल दे रहा हूं इंशाल्लाह। किराए को अगर मैं हूं, मेरी बिल्डिंग में अगर कोई किराएदार है तो ओरिजिनल पेपर किसके पास रहना? बराबर ना, ओनर का ना जेरेक्स रहना। अब ये इश्यू में कौन ओनर है? बराबर है, तो ओरिजिनल किसका नहीं रहना? ओरिजिनल बीओ के ऑफिस में रहना, क्योंकि तो किराया देने वाले ना। जब किराया देने वाले के हाथ में पेपर नहीं है, किस हिसाब से देते होंगे? जरा सोचो। एक इशू
ये किराया चक्के तौर पे आ रहा है या कैश में आ रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसे ले को अच्छा है तुम्हारा भी ख्याल, ये इसे ले को 3-4 महीने अव्वल इसके कि मैं इनको बैंक स्टेटमेंट ऑडिट सब पूछा था। मैसूर में बड़ी बात क्या है कर को बोले तो जहां जहां भी मैं पहली तो मैं अभी बता रहा हूँ और एक बार 280 वक्त रिलेटेड कमेटियां हैं, वक्त बोर्ड रिलेटेड, इसमें मैं स्पेसिफिक ये 10 कमेटियां के ऊपर मैं जरा देख लग जाऊं। कौन से 10 कमेटियां ये? एक हमारे कोर्ट का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ऑर्डर बोले जैसा हमारे एमएलए साहब 6 कमेटियां में बैठी, 4 कमेटियां में आरिफ नकवी साहब बैठी। जरा इनका हिसाब पूछने के वास्ते मैं पूरा कर लेगा तो एक जना भी ऑडिट दिखाते नहीं, एक स्टेटमेंट देते नहीं, आखिर क्या छपा रहे इनसे तुम्हें? अब तुम्हारे वो सवाल को किराया किसके अकाउंट को जा रहा है कर को बोल को मुझे मालूम होना, सो मैं यहाँ क्या भी फाइल खोलने वाला नहीं, अल्लाह माफ करना। सर बी ऑफिस से गवर्नमेंट से मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से जी किराया चेक के थ्रू जा रहा है, चेक के थ्रू जाता किसके सो, नाम में जा रहा है? चेक के थ्रू जा रहा सो, मैं बता रहा हूँ अपना घर कुछ जा रहा सो अल्हम्दुलिल्लाह। अब उन्होंने को तुम्हारे सब सवाल को ले लो, उन्होंने बाहर आको इंशाल्लाह बताना कि हमारे पास है पेपर, ओरिजिनल पेपर हमारे पास है और इतने पैसे आ रही कर को बताना, नहीं तो मैं जो सवाल डाल को हूँ तुमने कितना ऑलरेडी यूटिलाइज कर वही यूटिलाइजेशन अब दिखाना सोचो ना, सर्टिफिकेट भी, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना सोचे, लेकिन मैं सवाल इनको पहले खड़ा कर को हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सब सवाल की तो जिम्मेदारी में तो आना सोचता मैं, ये छोड़ को अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी बताया था, अब भी दरमियान में भी बताया हूँ, वक्त को रिलेटेड प्रॉपर्टियां ही सोच गौर गरीब के वास्ते कौन की दान कर को गई, तुम्हें गौर गरीब के वास्ते करना सो, तुम्हें उसके ऊपर बैठ को राज करो ना, अल्लाह के वास्ते राज करो। स्कूल जो है कौन की दान देखो गिनसो, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी चेक कर लेता हूं, कौन देखो गिनसो कैसा हुआ ऐसा करो, लेकिन इतना बोलता हूँ 65 से रजिस्टर्ड है सो वक्त को, 1965 1964 या 1965 में रजिस्टर्ड हो गए सो वक्त को, कौन की XYZ कौन की कर को गई अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ना क्या बोलूं मैं, तुम ना गौर गरीब के वास्ते कौन की इमदाद कर को जाको रहे तो तुम्हें उसका भाड़ा ले लेती गवर्नमेंट से। सर आपके कहने के मुताबिक कि एक महीने का 86,000 रुपीज बोल रहे हो जी कम से कम 12 महीने के यानी एक साल के 10,30,000 पर 2,000 रुपये। यस अल्हम्दुलिल्लाह 10-30 पतो तो इनको आ रही। हाँ सर, बीओ की तरफ से तो एक सवाल था कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था जी। क्या इन पैसों से क्या ये निजामिया स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जी। में कुछ बदलाव नहीं ला सकते थे सर? हालांकि बड़ी फिक्र है ये तुम्हारी भी, जायज भी है और बड़ी फिक्र भी है, इसे मैं क्या पूछता हूँ, मैं भी इंशाल्लाह पूछने का पूछता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जवाब को अवाम भी पूछना, स्कूल शिफ्ट नहीं होना कर को बोल को प्रोटेस्ट जो करे नहीं मोहल्ले के अवाम में। अब मैं चाह रहा हूं ये तुम्हारे सवाल को ले लो, ये सवाल डालो, तुम्हें जब तक सवाल नहीं डालते इनको तुम ना इन्हों बरगला लेते हो जाते रहते हैं, इन्हों इनके जेब का खर्चा नहीं कर रही, कहानी का कैसा नहीं कैसा इनको मैं बता नहीं सकता, वैसा है इनका अकाउंट। क्या कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत दिया है, हमें पूछ ले रही। मैं चाह रहा हूं कि अवाम भी जाको पूछे, तब भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता सो। अवाम मेरी कोसी भी खैरियत को ऐसा बोलने हुए खैरियत को मसाला न्यूज बना ले को, अगर देखो मसाला न्यूज समझ को, अगर खुश हो ले को कानून को क्या की जा रहा, अच्छे से अच्छे बातें जा रही, ये जा रही वो जा रही, तो चुपके रह गए। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमने जिलाया है, हमें तो जी रहे हैं, अब मौत तो आनी है, हमने मौत आती, उसके बाद कौन नहीं कौन खड़ना सोचना, इनको सवाल डालो बस। सर इस सब में तुम्हारा क्या इंटेंशन है? मेरा ये पब्लिक इंटरेस्ट है, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, अच्छे रकम से यूज करो। भाड़े को मेरी राय
अब सामने वाले सानी आप पूछे जैसा मैं क्या चाह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी कीमत में तुम्हें रुपया भी गवर्नमेंट से नहीं लिए बगैर चला को दिखाओ। सर ये जो तुम्हें रेंट का बोल रही है जी। वो रेंट लेको शायद हम भी डेवलप करते रहेंगे उसमें बता दे लियो इंशाल्लाह, ऑडिट रिपोर्ट तो बता दे, उसमें पूरा आ जाता ना हिसाब किताब। तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रही ना, क्यों हुआ? डेवलपमेंट शॉप होगी ना सर। जी, सर ये लिए ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा है? वो अब उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट दिए तो मुझे मालूम पड़ता सो, उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं दे रही मैंने। अब उन्होंने दिए तो चलो भाई ऐसा पेपर है, मैं 1 साल से तो मेहनत बढ़िया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर आने से पूरा डेट टू डेट में डेट वाइज पूरा जमाया बाद मुझे भी समझ में आ गया तो मैं क्या चल को है क्या नहीं चल को है करता। अब मैं अज्यूमशंस करको मैं क्या भी किसी के ऊपर भी कीचड़ उछालने रेडी नहीं। तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट बताओ, बैंक के स्टेटमेंट्स बताओ, इंशाल्लाह तुम्हें क्या क्या नेक कामा कर को ही इंशाल्लाह सामने ले लगेंगे। अशोका रोड में भी एक निजामिया स्कूल है जी जो पुरानी बारीघाट जी जी के जी नाम से थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो जो है एक निजामिया कॉम्प्लेक्स, जी। एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती जी है, जिसके अंदर बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशंस है, जी। 1 से 4 इंस्टीट्यूशंस है। जी हो अल्हम्दुलिल्लाह। सकता है कि यहाँ का कोई रेंट लेकर वहाँ डेवलप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स डेवलप हो रही हैं सर। क्योंकि हाल ही में वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोरवेल भी डाली गई थी। जी फिर अपना घर में भी जो है बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, जी। बिल्डिंगें बन रही हैं। सब ये सब भी देखना, तो ये सच मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब देखना रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे सवालों का जवाब होना तो इनके पास से ऑडिट रिपोर्ट आना। तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट देने की हिचमिचारी सो मिसाल के तौर एक मिसाल देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक वो मंडी मोहल्ले में वो दुकान का एक इशू चला था, इविक्शन को ले को याद है? उसके पीछे मैं क्या बोला नहीं, साढ़े रोडी चो साढ़े रोडी चो। देखो वहां एक जाने के सिस्टम के जाने के बाद अब उन्होंने अचानक 10-15 साल का ऑडिट देती, अचानक देती हूँ उनको क्या भी प्रेशर अप करे सो ना, क्या भी नहीं, जाने के रूट से गए अल्हम्दुलिल्लाह, अचानक 15 साल का ऑडिट आता। अब तुम्हारे सवाल का जवाब है, उन्होंने 4 या 5 साल में के 6 लाख के ऊपर गरीबों को बाट को हूँ उनकी मेडिकल असिस्टेंट को कर ऑडिट रिपोर्ट में बता दी। डॉक्यूमेंटेशन है सर? मैं पूछा हूँ, वो जस्ट पूछा हूँ, बताओगी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें किसे किसे बाट को ही कर, ये सेकेंडरी में आता, जरा सोचने की बात है। तुम्हारा मतलब क्या है करके बोले तो वक्फ की प्रॉपर्टी को जो भी काम हो रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी रखो करके। ट्रांसपेरेंसी रखो, ट्रांसपेरेंट रहो, पूछ रही सवाल बराबर टाइम के अंदर तुम्हें जवाब दियो। तुम्हें की इतना देर कर रही और फाइनली समझ में आ रहा है, इनो अल्हम्दुलिल्लाह कौन भी इतना बड़ा ये सभी चीज़ा मुझे ऑडिट नहीं दिखा को, इनो बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा को, क्या की इनो छपारी, वो छपाने के पीछे मैं समझता हूँ आज 15-20 साल से इलेक्शन जो नहीं हो रही कमेटी में, ये बड़ा कारण दिखता। सर कितने साल के बाद एक इलेक्शन करना चाहिए? एवरी 3 years। लेकिन 20 साल से किए नहीं। बहुत सारे कमेटियां में हो कोने है, इनका सीधा मंजे इनका रेजोल्यूशन मिल कोने है, रेजोल्यूशन मिला तो इंशाल्लाह इनमें भी क्या है क्या नहीं है पूरा मालूम पड़ जाता है इंशाल्लाह। क्या आने वाले दिनों में जो है आप वो ऑडिट रिपोर्ट भी हासिल करने की कोशिश करती मैं इंशाल्लाह डाल को हूँ, उनको लेटर्स डाल को हूँ, आ जाने दो इंशाल्लाह। क्या छपा रही क्या नहीं छपा रही सब मालूम पड़ता है, उसके बाद एक बार भी आप पब्लिक के सामने आती क्या? इंशाल्लाह जरूर चीजों को लेकर। ले लो, आना सोचना, मैं रख ले को तो घर में बैठा तो फायदा भी नहीं है ना। नहीं, मेरा सवाल क्या है करके बोले तो अगर ट्रांसपेरेंसी मिल गई तो भी आप पब्लिक के जरूर सामने आपको आती बताते क्या? हैं, बताते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली तो आती नहीं, ट्रांसपेरेंसी मिली तो भी आती, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो भी आती, और कौन नमक खाया उन्हें पानी पीना तो सोचे। इसका मतलब जो है आपको किसी से पर्सनली मंजे कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह
काम भी एक डॉक्यूमेंट्स को भी बताओ और एक जगह को भी मैं बताने की जगह को बताओ, हमारा क्या अभी इंटेंशनली किसी को हर्ट करने का नहीं है। बस इतना बोल को मैं अल्हम्दुलिल्लाह बात को खत्म करता हूँ। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी करने के बाद ये पता चल रहा है जी कि आपका कहने के मुताबिक जी अपना घर जी जो है वहां से उन्हीं की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि हमारी तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किए थे। यस लेकिन आपके पेपर के मुताबिक ये पक्का हो गया कि ये रिक्वेस्ट जो रेंट ज्यादा करने के लिए ये वो उन्हीं की तरफ से है। यस आपके इस स्टेटमेंट को हमें क्या पक्का समझे? इंशाल्लाह मेरा आपके पास रिकॉर्ड्स है? यस मेरा पेपर को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं बोलो, ये इन्हीं का पेपर है। मैं बार बार बता दूं, जी, ये इन्हीं का पेपर है। इन्हीं के पेपर में मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, प्रपोजल फॉर रीफिक्सिंग ऑफ रेंट। तो ये पक्की बात है। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे मीडिया वालों को सबमिट यस अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार अब मैं आज बोल दिया तो मैं रख लेने का भी फायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सर। ये इंशाल्लाह।